एक ब्रह्मचारी के साथ हुआ। एक ब्रह्मचारी मंदिर रोज पूजा करने टाइम पे जाते थे और 3 दिन वो मंदिर नहीं गए। उनने तेला कर ली, 3 दिन का उपवास था। तेला में 3 दिन के उपवास में मंदिर नहीं गए, तो मंदिर नहीं जाने पर मंदिर की मालन दुकान में आकर के पूछ बैठी, भैया कहाँ गए? उनके पिताजी कहते हैं, काय पूछ रही तुम भैया को? बे बोले 3 दिन से भैया पूजा करने नहीं आए। पूजा करने नहीं आया? रहता तो यही है। तो फिर उस ब्रह्मचारी के पिताजी ने, जब वो ब्रह्मचारी जी सामने दिखे तो ब्रह्मचारी के पिताजी ने पूछा, आप पूजा करने नहीं गए? तो ब्रह्मचारी जी ने कहा, हम जाए नहीं जाए तुम्हें क्या फर्क पड़ा, तुम तो वैसी पूजा करने नहीं जाओ। तब पिताजी उनके उस ब्रह्मचारी से कहते हैं, नहीं वो मालिन पूछने आई थी कि आप पूजा करने नहीं गए 3 दिन से, तो पूजा क्यों नहीं करी? अब तब जाकर के पोल पट्टी खुली कि ब्रह्मचारी जी की 3 दिन की तेला थी, रत्नत्रय की तेला उनको करनी थी, तो वो स्नान व्रत का नियम लेकर के एक स्थान पर बैठे रहे। इस चक्कर में पूजा करने के लिए नहीं गए। फिर मालिन से पूछा उस ब्रह्मचारी के पिता ने कि तुमने क्यों पूछा? तब मालिन कहती है, भैया जैसी द्रव्य चढ़ाते हैं। कैसी द्रव्य चढ़ाते हैं? बड़ी बड़ी सुपारी, बड़ी बड़ी चिटकें, बड़ी बड़ी बादाम, लंबा लंबा चावल, उसमें बेबी ब्रांड केसर की खुशबू और पर्याप्त। हमारे मोड़ा को वही चावल पसंद है खाने में, हमारे लड़के को वही चावल पसंद है केसर वाला। तो भैया की थाली का चावल जो चढ़ता है, उस चावल को हम रोज किनारे निकाल करके रख लेते हैं, तो हमारे 2 बच्चों का पेट भैया की चढ़ाई हुई द्रव्य से ही पूरा होता है। अब 3 दिन से हमारे घर के बच्चे चावल नहीं खा रहे। तब हमारे घर के बच्चे 3 दिन से चावल नहीं खा रहे, तो हमने पूछ ही लिया कि भैया इतने हैं कि नहीं है, क्योंकि बच्चों को समझाना भी तो पड़ेगा कि भैया वो चावल देने वाले दाता चले गए। ये बात आपको बताती है कि आप पूजा में द्रव्य ऐसी चढ़ाओ कि माली को इंतजार रहे कि आज उस व्यक्ति ने पूजा नहीं चढ़ाई, पूजा नहीं करी, द्रव्य नहीं चढ़ाई। और वो द्रव्य भी कैसी कि पूरे गांव की द्रव्य चढ़ेगी एक तरफ, तुम्हारी द्रव्य दिखेगी अलग से एक तरफ। वो द्रव्य मालिन जो थी वो दिन के 9 साढ़े 9 बजे उठाती थी, 6 बजे पूजा हो गई, 3 घंटे बाद द्रव्य उठाती थी और पूरे मोहल्ले के लोगों को बताती थी कि देखो भैया पूजा तो ई द्रव्य से होत है, जे सब तुम लोग तो भगवान को ठग रहे हो। ऐसा मालिन जब दूसरे को बताती कि देखो द्रव्य तो उसको कहते हैं, ये थोड़ी द्रव्य है, तो अपना धन का दान, पैसा कहाँ और खर्चा किया जा सकता है। तो आप तो करते रहे, भोजन वाहन शयन पवित्र अंगराग कुसमेशु, तांबूल बसन भूषण मनमत संगीत गीतेशु, इसके अलावा धन और कहाँ खर्च किया जाता है। तो जीर्णोद्धार करने में, प्रतिष्ठा करने में, जिनेंद्र भगवान की पूजन करने में और तीर्थ की वंदना करने के लिए जाते हुए व्यक्ति को भी, और वंदना में भी कभी जो सामने मुझे सुन रहे हैं और ऑनलाइन स्क्रीन में मुझे सुन रहे हैं, इसमें से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने आज तक कभी सम्मेद शिखर जी की यात्रा नहीं करी। कई लोग ऐसे मिल जाएंगे जो कभी चंपापुर, पावापुर, गुणावा जी, भागलपुर कहीं घूमने नहीं गए, कभी दर्शन के लिए नहीं गए। अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठियों की उस स्पर्शित भूमि को जिन्होंने कभी छुआ भी नहीं, जिंदगी तमाम हो गई उनकी सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ दुकान दुकान और दुकान में। कोर्ट कचहरी में लग गए तो खत्म हो गई कहानी, दुकान में लग गए तो खत्म कहानी, परिवार संभालने में लग गए। महाराज सम्मेद शिखर जी कभी जा ही नहीं पाए, मौत अचानक बुलावा लेकर के आ गई, बोले चल तेरा टाइम हो गया है। अब जैन कुल में आया हो और सम्मेद शिखर जन ना जा पाए और उसके पहले जिन कुल छूट जाए, कितनी दुर्भाग्य की बात। माता पिता का कर्तव्य होता है, बच्चा 17-18 साल का हो जाए, ट्रेन से आने जाने की समझ उसके अंदर पैदा हो जाए, तो उसको 1000, 2000, 4000 रुपए दे करके उसको शिखर जी अपने आप भेज दो, जाओ एक बार शिखर जी के दर्शन करके आओ भगवान के। पहली बार गया घर से तो माँ से बोल के गया 3 वंदना करेंगे,
अच्छे से। माँ कहती बेटा 2 ही कर रही हो लेकिन अच्छे से करियो। पता चला पहली बार में ही, पहली वंदना ही में टै बोल गए। कैसे टै? अब जब द्विगुण विस्तारा पेट का होगा, लंबाई चौड़ाई पेट की होगी। पहली बार सम्मेद शिखर जी चढ़े साहब, 9 किलोमीटर ऊपर चढ़ना, उस चढ़े बड़ी मुश्किल से, और चढ़ने के बाद जब वंदना के लिए चढ़ रहे थे, ऊपर जाकर के गौतम गणधर को देखा, तब लगा कि हाँ सांस में सांस है। और फिर मुनि सुब्रत नाथ भगवान की टोंग पे खड़े होकर के लोगों ने कहा कि वो चंदा प्रभु भगवान है, उते तक जाने हैं और लौट के आने हैं। हमने कहीं उधर पे का है? उन्हें कही चंदा प्रभु भगवान के चरण। हमने कही मूर्ति है का उते पे? बोले मूर्ति नहीं है। उते पे और कुछ है? बोले कुछ नहीं है। जैसे जे टोंग है ऐसी बा टोंग है। हमने कही भगवान को इतई से नमस्कार है। घर से निकले थे क्या सोच के कि 3 वंदना करेंगे, पूरी करेंगे। पहली वंदना आधी में टै। जब चंदा प्रभु भगवान नहीं गए और उधर पे बैठ करके वो एक दिमाग में था कि 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, तो हमने कहा 9 बार इतने से खड़े होकर के उठक बैठक लगा करके स्वारी बोल करके भगवान को नमोस्तु बोल दो, चंदा प्रभु यहीं से मान जाएंगे। अबोध उम्र थी, 17-18 साल की उम्र। तो 9 बार खड़े हुए बैठे, खड़े हुए बैठे, खड़े हुए बैठे। तो एक आदमी पूछता क्या कर रहे? हमने कहा वो चंदा प्रभु भगवान को इतने से नमस्कार है, अब इतनी दूर जाओ और फिर आओ, अपने बस का नहीं है। एक वो भी दिन था जब 7 वंदना लगातार निर्जल उपवास के साथ करने का सौभाग्य प्राप्त था। समझ का खेल है, कोई चीज दिख जाए तो उसका आनंद आता है। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।